हेलो स्टूडेंट, आज भी स्टैंडर्ड के हिंदी ग्रामर में पढ़ाने जा रही हूँ। अभी है फर्स्ट चैप्टर का नाम है वर्णमाला परिचय। वर्णमाला क्या होता है और उसका परिचय अपन भाग 1 में देखेंगे। किसी भाषा को सीखने के लिए उसे व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। किसी जो भाषा अन्य भाषा है उसके सीखने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे लोग? व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी होता है। व्याकरण की शुरुआत उस भाषा की वर्णमाला और उसकी विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करके करनी चाहिए। व्याकरण की जो शुरुआत है अपन क्या करते हैं, उसी भाषा की क्या वर्णमाला, जो अपने वर्णमाला है उसे क्या करते हैं, उसकी विशेषता उसकी जानकारी प्राप्त करके करनी चाहिए। उसी वर्णमाला जैसे एग्जाम्पल बच्चे लोग, स्वर और व्यंजन इसकी क्या होती है, दोनों में आना जरूरी होता है। वर्णमाला की उसकी विशेषता की जानकारी अपने को प्राप्त करना चाहिए होता है। हिंदी वर्णमाला के मुख्य बातें, हिंदी जो वर्णमाला है उसके मुख्य बातें अपने को याद रखना है। फर्स्ट है लिपि। कोई भाषा की जो लिपि रहती है वो लिपि उसके अक्षरों अनुसार दिया गया जाता है। वर्ण अक्षरों के स्वरूप, बनावट या उससे लिखने, वर्ण जो रहते हैं अपने और अक्षर रहते हैं अपने अक्षरों के स्वरूप, जो स्वरूप दिया जाता है वो बनावट या उसके लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि कहा जाता है बच्चे लोग? वर्ण अक्षरों के स्वरूप। लिपि में क्या जाता है, वर्ण को अक्षरों के स्वरूप, बनावट या उससे लिखने के ढंग, अच्छे से लिखने का जो ढंग होता है उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहते हैं। मराठी भाषा की तरह हिंदी भाषा देवनागरी लिपि लिखी जाती है। मराठी भाषा में अपन 1, 2, 3, 4 ऐसे जो अंक है आते हैं उसे मराठी भाषा में कहते हैं। और जो हिंदी में आते हैं वह हिंदी में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जो भाषा हिंदी में जो अंक आते हैं मराठी और हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है और कहा भी जाता है। सेकंड है वर्णमाला के भाग। जब अपन वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसके वर्णमाला के जो भाग आते हैं वो वर्णमाला के भाग। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग होते हैं बच्चे लोग। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? 3 वर्णमाला के भाग होते हैं। फर्स्ट है स्वर। जो स्वर आते हैं ओ, आ, ई, बड़ी, ऊ, ऐ, ओ, औ, आ। तो जो स्वर आते हैं व्यंजन, सेकंड क्या है, व्यंजन आते हैं जैसे क, ख, ग, घ, घ, ख, ग। ये जो क्या है व्यंजन इत्यादि जो व्यंजन है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन है अपन संयुक्त माध्यम से स, त्र, ज्ञ ये बनते हैं, ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे स्वर किसे बोला जाते। स्वर अपन जब भी अ आ ई स्वर कहते हैं उसे क्या बोला जाता है, स्वर किसे बोले जाते हैं। जिन वर्ण अक्षरों को बच्चे लोग, स्वर क्या होता है, जिन वर्ण अक्षरों का उच्चारण जब भी ओ आ अभी क्या करते हैं अपन, उच्चारण करते हैं, स्वतंत्र से किया जा सकता है। अपन क्या करते हैं, स्वर के जिन वर्ण अक्षरों को
स्वतंत्र रूप से उच्चारने की कोशिश करते हैं, किया सकते हैं, उच्चारते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहा जाता है? जिन वर्णों अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित कितने बच्चे लोग स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और मराठी में भी 11 जो है 11 वो भी स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते? 11 स्वर होते। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ओ, आ, ई, बड़ी, उ, रू, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते? 11 स्वर है। ओ के ऊपर लिपि हुई बिंदी अम को अनुस्वार, जो अ के ऊपर अपन बिंदी रहते हैं, जैसे अपन अंग्रेजी में क्या करते हैं, न के उच्चार के लिए यूज करते हैं, तो हिंदी में क्या होता है, वो बिंदी दिया रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। बच्चे लोग क्या कहा जाता है? ओ के ऊपर जो बिंदी रहती है उसे अम करते हैं और उसे अनुस्वार कहा जाता है। ओ के आगे लगी हुई 2 बिंदियाँ, ओ के पर ओ के जो आगे आते हैं 2 बिंदियाँ आती है, उसे अम, उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग कहते हैं। 2 बिंदियाँ आगे रहती है, ओ के ऊपर जो बिंदी रहती है उसे अपन अनुस्वार कहा जाता है। और ओ के जो 2 बिंदियाँ रहती है उसे अपन क्या कहते हैं बच्चे लोग? विसर्ग कहते हैं। ओम और आ के साथ हिंदी वर्णमाला के कुल 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 जो स्वर है वो 13 स्वर कहा जाता है। कितने? अम और आ आते हैं तो उसके साथ कितने स्वर हो गए? 13 स्वर। कुल मिला के कितने स्वर हो गए? 13 स्वर होते हैं। सेकंड है व्यंजन, जो अपन क, ख, ग, घ, ढ एक्सेट्रा जो अपन कहते हैं तो उसे क्या किया जाता है? व्यंजन। अभी क्या बच्चे लोग अपन पढ़ेंगे? व्यंजन। जिन वर्णों को क्या उच्चारण स्वर की सहायता, जिन वर्णों को अपन उच्चारण स्वर, अपने स्वर जो है वो की सहायता लेते हैं, जैसे अ एग्जाम्पल आ, तो ऐसे स्वर है जो, तो अपन क्या करते हैं? उसके सहायता लेते हैं, बिना नहीं हो सकता है, उस सहायता से अपन बिना नहीं उच्चार सकते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों को उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्या होते हैं? निम्नलिखित व्यंजन जो है वो व्यंजन क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। अ, क, ख, ग, घ, ढ, च, स, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, ड, ढ, त, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, अळ, च, त्र, ज्ञ और ये च जो होते व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाते, उसकी अपन जानकारी लेंगे।
स, त्र, ज्ञ और श स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं बना सकते अपन, उसका व्यंजन का स्वतंत्र रूप नहीं दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक व्यंजन को, इनमें से जो स्त्र, त्र, ज्ञ है, इनमें से प्रत्येक व्यंजन को क्या किया जाता है, दो अलग अलग व्यंजन को मेल से बना है। ये क्या किया जाता है, अलग अलग जो व्यंजन है वो दो मिल के बनाया जाता है। जैसे क प्लस च होता है स्र, जो अपन क्षत्रिय च का बनाते हैं उसे को सा वो लंगड़ा करके प्लस च उसको इक्वल टू क्षत्रिय च कहा जाता है। तो प्लस रो, तो की जो होता है और उसको अपन प्लस र बनाएंगे। दो वर्ड के एक वर्ड अपन जो अलग अलग व्यंजन में बना सकते हैं। तो प्लस र इक्वल टू क्या होता है, त्र, जो त्रिशूल है उसका त्र होता है। जो प्लस त्र होता है क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान वाला जो होता है वो ज्ञ होता है। वो श प्लस र एंड श्रावण जो होता है, श्रवण होता है, वो वर्ड क्या होता है, स प्लस र से बना जाता है, इक्वल टू श्र कहा जाता है। इसलिए इन व्यंजन को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, जो अपन प्रत्येक व्यंजन को दो अलग अलग व्यंजन को मेल से बना जाते उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ विषय दिए गए हैं। फर्स्ट है, हिंदी भाषा में ढ व ढ के बीच बिंदी नुक्ता लगाकर बिंदी वाले ढ व ढ वर्णों को भी प्रयोग होता है हिंदी भाषा में। और मराठी भाषा में अपन क्या करते हैं, मराठी भाषा में बिंदी नहीं लगाते, ढ व ढ को अपन बिंदी नहीं लगाते नीचे। और हिंदी में क्या किया जाता है, नीचे अपन बिंदी डाला जाता है, जो लगाकर बिंदी वाले ढ को जो बिंदी है वो बिंदी दिया जाता है, और ढ को जो है उसको भी बिंदी, वर्ण को भी जो वर्ण है अपने उसका प्रयोग होता है। इनका उच्चारण ड व ढ से अलग होता है। जब भी अपन मराठी में डडमरू बोलते हैं, डढक बोलते हैं, तो हिंदी में क्या होता है इसका डपली। और लड़की जो है ढक्कन बोलते हैं, उसका अलग उच्चार होता है। मराठी में क्या होते हैं, अलग उच्चारण होते हैं, और हिंदी में उसके जो है वो उसका उच्चारण अलग होता है। जैसे डपली अपन क्या बोलते हैं, जैसे बजाने वाले, मराठी में उसको डमरू बोला जाता है, और हिंदी में उसका उच्चारण क्या होता है, डपली। और डैश लड़की, दो शब्द क्या बनते हैं, डपली और लड़के बनते हैं। और सेकंड ढ से बनते हैं, अपन मराठी में देखे थे ध से बनते ढग, तो अपन सेकंड शब्द का हिंदी में क्या बनता है, ढक्कन। और क्या होता है, गढ़। जो ढक्कन है और गढ़ है ये शब्द ढ से और ढ से बनते हैं। अन्य भाषा सेकंड है, अन्य भाषा कुछ शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए, जो अन्य भाषा अपन शुद्ध रूप से लिखते हैं ना, उसको ह्रस्व दीर्घ उकार अनुस्वार देते हैं, तो शुद्ध रूप उसका हो जाता है। तो शुद्ध रूप से लिखने के लिए अड़ अक्षर का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे अड़ है, जो अक्षर अपन करते हैं उसका उपयोग क्या करते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे तिलक, जो लोकमान्य तिलक है उसके लिए क्या करते हैं, तिलक एक नाम भी होता है, और तिलक जो टीका है लगाते अपन वो भी तिलक होता है। तमिल, जब भी अपन भाषा जो भाषा ये कहते हैं सीखते हैं जब भी किसी भाषा को, तो जैसे भाषा का नाम दिया है तमिल,
जो अपन तमिल भाषा सीखते उसके उदाहरणार्थ अपने को दिए गए हैं। तो बच्चे लोग आज का होमवर्क है, जो डेफिनेशन तुमको क्या करना है, फर्स्ट पढ़ना है, डेफिनेशन बाइट करना है और उसके अच्छे से ये पढ़ना है और वो बाइट करना है। और आज का होमवर्क में तुमको जो स्वाध्याय है उसका ये व्याकरण का वो मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे सेंड कर देगी।